हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे, प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। तो अभी एसबीआई पीओ को बचे हैं 5 से 7 दिन बचे हुए हैं। उसके बाद में एसबीआई पीओ के एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे। तो आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है, कमेंट करके बताना। और आपको क्या क्या क्वेरी हो रही है अभी, क्योंकि बहुत सारे एस्पिरेंट्स को ऐसा था, जब पेपर पास में आ जाता है तो उसके मार्क्स कम होने स्टार्ट हो जाते हैं। तो आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो कमेंट करके जरूर बताना। तो आज के दिन की शुरुआत की सबसे पहले मैंने करंट अफेयर की क्लास से स्टार्ट किया था कि आज के जो दिल्ली की जो करंट अफेयर क्लास है वो की, फिर लास्ट डे था उसकी पीडीएफ से उसका रिवीजन किया, क्योंकि रिवीजन करना मस्ट है। अगर रिवीजन नहीं करोगे ना तो नेक्स्ट डे का जैसे जैसे आप करते जाओगे ना, पहले का आप बोलते चले जाओगे, आपको कुछ भी याद नहीं रहेगा। और दूसरी सर ने एक चीज ऐड ऑन की है कि उस सर है ना, जो भी कोई भी बड़ी न्यूज होती है उसको डायग्राम के थ्रू बताने की ट्राई करते हैं कि हाँ, डायग्राम से क्या होता है, हमें वो चीज जल्दी याद रहती है और अच्छे से याद रहती है। वो कंप्लीट करने के बाद में मैंने स्टार्ट की थी आशीष सर की जो पीडीएफ है चेकलिस्ट मैथ की, वो स्टार्ट की। उसमें सबसे पहले की डीआई डीआई वाला सेक्शन स्टार्ट किया था, क्योंकि अभी एसबीआई पीओ है। तो उसमें क्या होता है कि अर्थमेटिक वाला सेक्शन है ना, बहुत थोड़ा हार्ड आता है। तो उसमें सबसे पहले स्पीड मैथ और उसके बाद में डीआई अटेम्प्ट करती हूँ मैं। और उसके बाद में जब टाइम बचता है, जैसे 2 से 3 मिनट बच जाती है, तो उसमें अर्थमेटिक क्वेश्चन अटेम्प्ट करती हूँ। तो उसमें एक या दो क्वेश्चन जरूर बन जाते हैं। तो वो एक प्लस पॉइंट हो जाता है मेरे लिए कि हाँ, मतलब मैंने एक या दो डीआई कर लिया। कभी कभी डीआई हार्ड भी होती हैं तो उनको हम स्किप करके अर्थमेटिक भी कर सकते हैं, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी डीआई को देते हैं। मोस्ट प्रोबेबिलिटी तो वो बन जाती है, इतनी हार्ड नहीं होती है। और हम मतलब इजीली उसको बना पाते हैं, अगर हमने डाटा अच्छे से पढ़ा हुआ है या फिर हमने डीआई की बहुत अच्छी प्रैक्टिस की हुई है तो। डीआई में ज्यादा वो रूल्स नहीं होते जैसे क्वांट में होते हैं कि क्वांट के अर्थमेटिक सेक्शन में होते हैं कि इसका ये रोल है, इसका वो रोल है। डीआई में फिक्स ही रूल होते हैं और फिक्स ही मेथड लगते हैं, तो वो थोड़ी इजी हो जाती है। वो कंप्लीट करने के बाद में मैंने स्टार्ट की थी इंग्लिश की, जो मैंने नोट्स बना रखे हैं उनको रिवीजन करना स्टार्ट किया। आज मैंने एडजेक्टिव किया था, उसके जो भी रूल्स वगैरह थे, जो उसके बेसिक इन्फॉर्मेशन थी, सारी उसमें मैंने नोट डाउन की थी। और कुछ उसके एग्जांपल्स भी किए हुए थे, तो वो सारे मैंने रिवीजन की। और वो रिवीजन करने के बाद में मैंने स्टार्ट किया था कि इसकी जो भी इस पे बेस्ड जो भी क्वेश्चन है वो मैं सारे क्वेश्चन करूंगी। तो जो एरर की पीडीएफ थी ना, वो मैंने की थी इसके ऊपर, जो एडजेक्टिव के भी बेस पे थी। तो सब टॉपिक पे अलग अलग होती है। जो अनअकैडमी से बुक हमें परचेज होते हैं ना, उस पे सारे क्वेश्चन दिए होते हैं, अलग अलग सेक्शन वाइज दिए होते हैं कि हाँ, एडजेक्टिव के ये एरर के क्वेश्चन है, नाउन के ये हैं, प्रोनाउन के ये हैं, और आर्टिकल पे बेस भी सारे, मतलब सारे क्वेश्चन दिए होते हैं, अलग अलग सेक्शन वाइज दिए होते हैं। उनके लिए ये नहीं है कि अलग से हमें कोई पीडीएफ डाउनलोड करनी पड़ेगी। और वो कंप्लीट करने के बाद में मैंने लगाई एक एक रीजनिंग की चेकलिस्ट। रीजनिंग की चेकलिस्ट में पहले मैंने लगाई थी एक प्रीलिम्स की चेकलिस्ट कंप्लीट लगाई, इसमें 7 पजल थी और जो 15 क्वेश्चन थे वन लाइनर के। तो उसके बाद में मैंने लगाई मेंस की पजल। मेंस की तो नहीं थी, मतलब कलरक लेवल की मेंस की मान सकते हैं उनको। तो उसमें थे, उसमें 5 पजल थी, 3 मैंने बना ली थी और 2 मेरे से बनी नहीं, मतलब सेकंड और फिफ्थ वाली मेरे से बनी नहीं। और जो मिसलिनियस क्वेश्चन दिए हुए थे वो सारे मैंने कर लिए थे, वो थोड़े इजी थे, इतने हार्ड नहीं थे वो मतलब कलरक प्री और मेंस के दोनों को मिड का मान सकते हैं, मतलब पीओ लेवल के अप्रोक्स थे वो ना। तो ऐसे ऐसे मतलब क्वेश्चन दिए हुए थे। और सेकंड वाली जो पजल दी हुई थी ना, उसमें ऐसे ऐसे मतलब डाटा दिए हुए थे कि स्टार्टिंग में मुझे समझ नहीं आया कि मैं कहाँ से इसको स्टार्ट करूँ। फिर मैंने टेलीग्राम पे मैसेज करके भी पूछा कि मतलब ये वाली चेकलिस्ट किसी ने कंप्लीट कर ली हो तो मतलब किसी ने की, किसी ने नहीं की। फिर एक ही कमेंट आया था, उसका भी कोई रिप्लाई नहीं आया कि हाँ मैं। तो थोड़ा मतलब अगर आपसे कोई पूछे तो थोड़ा हेल्प करना चाहिए कि हाँ मैंने ये कर लिया तो मैं इसके लिए हेल्प कर दूँ। हेल्प करने से क्या, आपको कुछ सीखने को ही मिलेगा। ये नहीं है कि आपको आता है आप दूसरों को बताओ नहीं कि भाई इसका सिलेक्शन हो जाएगा। जहाँ आपका सिलेक्शन होना लिखा है ना, वहाँ आप ही का सिलेक्शन होगा, कोई दूसरा ले ही नहीं सकता। तो थोड़ी दूसरों की हेल्प कर दिया करो, थोड़ा एक्टिव रहा करो कि हाँ, इसने एक क्वेश्चन पूछे, इसमें मुझे कुछ सीखने को मिल सकता है, तो मैं ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करके देखूँ। ऐसे ऐसे भी बहुत सारे एस्पिरेंट्स जो सोचते हैं कि नहीं मैं इसकी हेल्प कर दूँ तो इसका सिलेक्शन हो जाएगा, मेरा रह जाएगा, या फिर ये एक सीट कवर कर लेगा। ऐसी थिंकिंग वाले भी मैंने बहुत सारे एस्पिरेंट्स देखे हैं। बाकी अगर आपको सिलेबस के रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी होती है कि मेरा सिलेबस कंप्लीट हो गया, मैंने फाउंडेशन कंप्लीट कर लिया, मैं मॉक टेस्ट कहाँ से लगाऊं, पीडीएफ कहाँ पे मिलेगी, ये जो भी क्वेश्चंस होते हैं आपके, मेरे को कमेंट करके बता दो कि दीदी ये क्वेरी है मेरी और मुझे ये चीज़ चाहिए। तो मैं आपकी ज़रूर हेल्प करूँगी। मतलब हेल्प करने से ये है कि क्या पता मुझे ही कोई मतलब अच्छा सजेशन मिल जाए जिससे मेरा सिलेक्शन हो सके, या फिर मतलब कुछ सीखने के लिए मिले नया। तो इस चीज़ को नेगलेक्ट नहीं लेके चलें और प्रिपरेशन में लगे रहें। थैंक यू सो मच।